आज का शीर्षक है धीरज की परीक्षा। कोलोसी 3:12 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सिला दवा वितरण खिड़की पर 2 आदमियों के पीछे लाइन में खड़ी थी। खिड़की के पास वाला आदमी बार बार मुड़ मुड़ कर सारी वाला चेहरा बना रहा था। तब तक महिला क्लर्क उसके केस को निपटा रही थी। हिसाब करते हुए वह नम्रता से वार्तालाप भी करती जा रही थी। आखिर में उसने आदमी से उसकी पत्नी के आधार कार्ड नंबर के लिए पूछा, पर उसे पता नहीं था। सो उसने क्लर्क को कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ और जुगाड़ करता हूँ। पर महिला क्लर्क उसका काम निपटाने में लगी रही। दूसरे नंबर पर खड़ा व्यक्ति जंजीर से बंधे हाथी की तरह बेचैन हो रहा था। उसकी तो यह मर्जी थी कि उसकी बेचैनी के उत्तर में खाली खिड़की पर कोई और बाबू आकर उसका काम कर दे। आप और पीछे खड़ी सिला बेचैन होने लगी। मैं कब तक यहाँ खड़ी रहूंगी? तो भी एक बाबू दूसरे खिड़की में आ गया। उसने लाइन में सबसे आगे खड़े आदमी से पूछा, कैसे हो? तो भी सिला का ध्यान पहले वाला आदमी के गंजेपन पर गया। सिला ने मजे लेते हुए पूछा, क्यों भाई साहब, आपके बाल कहाँ गए? संकोच करते हुए वो बोला, बात यह है कि मैं अपने पत्नी से अधिक बाल नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें मुड़वा दिया। यह सुनकर सिला तो सुन्न हो गई। बातें चलती रही। क्लर्क ने उसके पत्नी के बारे में बातें की, उसके हालात में सुधार और कैंसर विशेषज्ञ की सलाह के बारे में भी बातें की। तब सिला तो शर्म से भीग गई। वह सोच रही थी, काश उसके यह हालात को कोई ना देखे, क्योंकि वह अधीरता के कारण कितने जल्दी मचा रही थी। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसके पास खड़े रहने के लिए 20 मिनट तो थे। वह खड़ी तो रह सकी और उसके पास दवा खरीदने व बीमा भरने के लिए पैसा भी थे। दूसरे आए बाबू ने लाइन में दूसरे नंबर पर खड़े आदमी को निपटा दिया। सिला अब जल्दी नहीं मचा रही थी। आखिर उसका भी काम हो गया। घर पहुंचकर सिला भी के दिमाग में वही आदमी और उसके कैंसर ग्रसित पत्नी की बात घूमती रही। वह सोचते लगी, पता नहीं उनके बच्चे हैं या नहीं, कैसे हाल में होंगे वे सब। उसने निर्णय लिया कि अब जब भी वह लाइन में प्रतीक्षा करेगी तो जल्दी नहीं मचाएगी और आगे वालों का ख्याल रखेगी।